नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे सोडियम के बारे में। सोडियम क्या होता है और ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। क्या इसकी हानियाँ होती हैं और क्या हमें हमारे शरीर को इसके लाभ मिलते हैं। तो सोडियम के बारे में जानकारी लेंगे। सोडियम क्या होता है? सोडियम ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। सेल्स के बाहर के फ्लूइड में प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत मात्रा में और कुछ मात्रा में हड्डियों में पाया जाता है। सोडियम कहाँ कहाँ होता है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर होता है और कुछ मात्रा में हड्डियों में होता है। यह यूरिन और पसीने द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने के द्वारा ये शरीर में पानी का कंट्रोल करता है। ये पानी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है एक, उसके द्वारा। यह नमक या कॉमन सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसके रूप में भोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। भोजन में हम सॉल्ट डालते हैं, वो सोडियम होता है, वो हम अपने भोजन में इनटेक करते हैं। नर्व और मसल्स के ऑक्शन पोटेंशियल के संचार में काम करता है। यानी कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह है, मतलब संचार, कोई भी एक चीज़ को दूसरी जगह भेजना और सेंसरी नर्व के थ्रू काम करवाना, ये सब कम्युनिकेशन का काम करता है। एक जगह के मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाना, ये सोडियम का इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। मांसपेशियों के सही संकुचन के लिए, जो हमारी मसल्स होती हैं वो अच्छे से संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, उनका सिकुड़ना फैलना सही से हो पाए, संकुचन यानी कि सिकुड़ना। और एक्सॉन्स द्वारा नर्व इम्पल्सेस के, जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं उसके द्वारा नर्व इम्पल्सेस, जो भी नर्व से हमारे संदेश जा रहे हैं ब्रेन तक, ब्रेन से शरीर तक, तो उसके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को मैसेज को पहुंचाना, नर्व इम्पल्सेस का काम होता है। तो ये सोडियम इसमें काम करता है। और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का कंट्रोल करता है, उसमें सोडियम ज़रूरी होता है। अगर सोडियम नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स सारी तरह से बैलेंस नहीं रह पाएंगे हमारे शरीर में। शरीर में जो सोडियम यानी नमक की बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो क्या होता है? लो बीपी, पेशेंट को लो बीपी हो जाता है। नमक कम खाए तो क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स यानी कि सोए सोए या कभी भी हमें पैर में नसें ऐंठने लगती हैं, एकदम से अकड़ जाती हैं। पेट में भारीपन होता है, पेट में भारीपन सा महसूस होता है। हमें लगेगा कि कुछ नहीं भी खाया हुआ होगा तो ऐसा लगेगा कि पेट में कुछ है। और मांसपेशियों में तनाव, मांसपेशियों में एक अजीब सी ऐंठन होगी, खिंचाव सा महसूस होगा। डिहाइड्रेशन यानी कि जो हम पानी की कमी हो जाती है शरीर में, वो हो जाएगा सोडियम की कमी से। और लो बीपी हो जाता है। टेबर की 18th एडिशन पेज नंबर 1782 में लिखा हुआ है ये। शरीर के फ्लूइड में सोडियम की मौजूदगी, जो शरीर में जितने भी हमारे फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स घूम रहे हैं, वो सोडियम की मौजूदगी शरीर के अंदर पानी को रोकने, यानी कि पानी शरीर में तभी रिटेन होगा, रुक पाएगा जब सोडियम मौजूद होगा। डिहाइड्रेशन होने से बचाने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से कमज़ोरी, नर्व की समस्याएं, नर्व्स की बीमारियां हो जाती हैं। सोडियम की कमी से नर्व्स वीक हो जाएंगी, नर्व्स वीक होती हैं, नर्व की बीमारियां आ जाती हैं, वज़न कम हो जाता है अचानक से, और पचन यानी कि पाचन में परेशानी आती है, डाइजेशन में दिक्कत होने लगती है। फिर है एडिसन्स डिसीज़। एक डिसीज़ होती है एडिसन। उसकी बीमारी में क्या होता है? सोडियम ज़्यादा मात्रा में यूरिन द्वारा निकल जाता है। सोडियम यूरिन द्वारा बहुत ज़्यादा ही निकल जाता है और उसी प्रमाण में, यानी कि उसी मात्रा में पोटेशियम ब्लड में बढ़ जाता है। जो सोडियम है और पोटेशियम है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। सोडियम बढ़ेगा तो पोटेशियम कम हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम कम हो जाएगा। किडनी एक को बाहर निकाल देती है।
जिससे पेशेंट को वीकनेस आ जाएगी पोटेशियम ब्लड में बढ़ने से और सोडियम कम होने से। त्वचा पेशेंट को कमज़ोरी आएगी, थकावट होगी, बैठे बैठे लेटे अवस्था में खड़े होकर चक्कर आने लगते हैं जब सोडियम कम हो जाता है और पोटेशियम बढ़ जाता है। त्वचा के जो भाग कपड़े से ढके हुए होते हैं, कपड़ों से जो भाग हमारे ढके हुए हैं, कोई यहाँ तक पहनता है तो उसके क्या होता है, कपड़े के जो भाग ढके नहीं है, बाजू जिसकी खुली रहती है, मतलब वो पूरी बाजू का, पूरी स्लीव्स का नहीं पहनते, तो वो भाग काले पड़ जाते हैं, वहाँ पे टैनिंग हो जाती है। खासकर भारतीय महिलाओं में जो ब्लाउज़ और साड़ी पहनते हैं उनके कमर के हिस्से में ब्लैकनेस आ जाती है, लाइन के बीच में भाग में। पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेट में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, उसके प्रोडक्शन में भी सोडियम आयंस का खास काम होता है। ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। जो हमारा कार्डियक आउटपुट यानी कि जो हमारा हार्ट जो भी वर्क कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोडियम कम हो जाता है और पोटेशियम बढ़ जाता है। यही कई रेयर केसेस में ये क्या किसी किसी कंडीशन में मृत्यु का भी कारण बन सकता है। ये गाइटन 10th एडिशन पेज नंबर 743 और 872 में लिखा हुआ है। उसके अनुसार हमने जो अभी पढ़ा, शरीर में पानी की मात्रा सही होने के लिए, अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा ना कम, बैलेंस में होनी चाहिए, तो डिहाइड्रेशन ना होने के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है। डिहाइड्रेशन जैसे पसीना ज़्यादा निकल जाना या उल्टी और मोशन के थ्रू कई बार लिक्विड्स का लॉस हो जाता है शरीर में, तो सोडियम की कमी से होता है वो। तो इसका प्रभाव पोटेशियम, कैल्शियम के लेवल होने के कारण नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन के लिए, नर्व इम्पल्स करते हैं, ट्रांसमिशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाए जाते हैं नर्व्स के थ्रू। तो हृदय और अन्य मसल्स के सही कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि हृदय और मसल्स सही मात्रा में सिकुड़े सही समय पर और सही मात्रा में वो अपना काम करें, मसल्स और हार्ट, इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है सोडियम की। सोडियम की कमी से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, सेल्स के बाहर का जो फ्लूइड होता है, सोडियम की कमी से जो सेल्स के बाहर का जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF, और ब्लड का वॉल्यूम कम होने से क्या होता है, लो BP होगा ही, लो BP होता ही होता है पेशेंट्स में। अगर शरीर से ज़्यादा पानी निकल जाता है, बहुत ज़्यादा ही पानी निकल जाए यूरिन के थ्रू, मोशन के थ्रू या उल्टी के थ्रू, तो डिहाइड्रेशन, उसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में फ्लूइड्स कम हो गए हैं, मिनिमम लेवल से भी नीचे चले गए हैं। या तो वॉमिटिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग के समय होता है ऐसे, लूज मोशंस के समय होता है, डायरिया, डिसेंट्री, और अत्यधिक पसीने के कारण, जो बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं उनको भी होता है। लो BP भी हो सकता है इससे। तो डिहाइड्रेशन का होना ही भविष्य में क्या होता है, किडनी स्टोन का कारण बन जाता है। जिनको डिहाइड्रेशन बहुत समय तक रहेगा, बहुत वर्षों तक रहेगा, उनको फ्यूचर में क्या होता है, किडनी स्टोन होने की संभावना होती है, उसका कारण बन जाता है। रॉल्स विल्सन पेज नंबर 355 के अनुसार ये लिखा हुआ है उसमें। पानी शरीर के सभी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं, जो भी हमारे शरीर में पाचन संबंधी प्रक्रियाएं चल रही हैं, डाइजेशन रिलेटेड, मेटाबॉलिक रिलेटेड, तो उन सभी प्रोसेस के लिए पानी ज़रूरी है। पानी की कमी से क्या होता है, पहले तो एसिडोसिस होता है, यानी कि एसिडोसिस होगा, एसिड बढ़ जाएगा शरीर में, मसल्स भी एसिड सिक्रेट करेंगी और हमारे पाचन के में भी प्रक्रिया में भी एसिड ज़्यादा बनेगा, तो जिसके कारण क्या होता है, कब्जी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी पेशेंट्स में, और उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, यूरिन करते समय जलन होगी, यानी कि बर्निंग सेंसेशन होगी। जब पेशेंट यूरिन के लिए जाते हैं तो उनको बर्निंग होती है, उनको जलन महसूस होती है कई महीनों तक।
अगर यही हाल रहता है, यही कंडीशन रही, तो मेटाबॉलिक बीमारियां, चयापचय की बीमारियां आने लगती हैं, जो बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है, यानी कि उनकी मृत्यु तक हो सकती है। जैसे कि उम्र बढ़ती है, एजिंग प्रोसेस होती है, उम्र बढ़ती है, जो बार बार जाने के डर से पानी ही कम पीने लगते हैं। कई जिन लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है, उनमें कई बार 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 यूरिन आने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, उनकी ये हैबिट में आ जाता है, तो उन्हें भी ऐसा हो सकता है, यानी कि उनके शरीर में सोडियम कम हो गया है और पानी कम हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गई है। शरीर में सोडियम का नॉर्मल लेवल, शरीर में सोडियम कितना रहना चाहिए, 135 से 145 MEQ पर लीटर, इतना हमारे शरीर में सोडियम होना चाहिए। अगर शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं जब हमारे शरीर में ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। यही क्या होता है, हाई बीपी का कारण बन जाता है। मुख्य कारण जो है वो सोडियम की ज़्यादा मात्रा है हमारे शरीर में। हाथ, पैर, पेट, शरीर के अन्य भागों में पानी क्या होता है, बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभी 24 घंटे की सूजन रह सकती है, यानी कि 24 आवर्स तक पेशेंट में सूजन रहती है। एक किस्म की बेहोशी, यानी कि उनको बेहोशी महसूस होती है, उनको कोई होश नहीं होता कि क्या हो रहा है आसपास। इसके अलावा यूरिन कम हो जाता है, यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि पानी अंदर शरीर में रिटेन हो रहा है, अंदर स्टोर हो रहा है पानी। मसल्स फड़फड़ाने लगते हैं, मसल्स में अजीब तरह से फड़फड़ सी महसूस होती है, यानी कि इसमें पल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। कार्डियक आउटपुट, हृदय से निकली हुई रक्त की मात्रा, जो हृदय से हमारे ब्लड निकल रहा है ऑक्सीजनेटेड होके और सारे शरीर में जा रहा है, तो उनमें क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। रक्त की मात्रा कम मात्रा में वो ऑक्सीजनेट कर पाता है, ब्लड को कम मात्रा में निकाल पाएगा शरीर के लिए। अत्यधिक इत्यादि अन्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। ये है टेबर्स 18th एडिशन 1782 पेज नंबर पर, इसके अनुसार ये हमने अभी पढ़ा।